ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमणोगमं गदिं पद्ये वोच्छामि समयपाहुड नमो सुधकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित हम आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। अभी हमने कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ किया है। उसमें हमने देखा, अभी तक हमने 79 गाथा तक हमने देखा। ये 4 गाथाओं का समूह आया। उसमें यहाँ पे बताना है कि आत्मा निर्मल पर्याय का कर्ता है, परंतु राग परिणाम का कर्ता नहीं है। माने ये 4 गाथा का समूह जो आया ना, उसमें कहा कि जो ज्ञानवान है, माने जो जीव है, वो भी पुद्गल का कर्ता नहीं, और पुद्गल जो जानता नहीं है वो भी जीव का कर्ता नहीं। दोनों तरफ से बात की ना। 3 गाथा में तो कहा कि जीव जानता है तो भी वो पुद्गल का कर्ता नहीं, और पुद्गल, और अंतिम गाथा में कहा 79 में कहा कि पुद्गल में ज्ञान नहीं तो भी वो जीव के परिणाम का कर्ता नहीं। परस्पर दोनों के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं है। पुद्गल कर्म राग के परिणाम का और सुख दुख के परिणाम का कर्ता है, और जीव अपने निर्मल परिणाम का कर्ता है। परंतु जीव पुद्गल को नहीं करे और पुद्गल जीव को नहीं करता, ये बता रहे यहाँ पे। 4 गाथा बताई ना। एक पहली गाथा में कहा कि पुद्गल कर्म को जानने के बावजूद भी जीव परद्रव्य का पुद्गल का कर्ता नहीं। दूसरी गाथा में कहा जीव अपने परिणाम, निर्मल परिणाम को जानने के बावजूद भी पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं। तीसरी गाथा में कहा कि सुख दुख के जो परिणाम, जो पुद्गल कर्म के फल है, उसको जानते हुए भी जीव उस पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं, सुख दुख के परिणाम का कर्ता नहीं, क्योंकि जीव अपने परिणाम का कर्ता है, निर्मल परिणाम का, है ना, क्योंकि उसमें उसके बीच में व्याप्य व्यापक और कर्ता कर्म संबंध है, और राग का और सुख दुख का व्याप्य व्यापक संबंध पुद्गल के साथ है। यहाँ पे राग का कर्ता नहीं है, ये बात सिद्ध करने के लिए आत्मा निर्मल पर्याय का कर्ता है, ये बात सिद्ध की। अभी यहाँ पे दृष्टि का विषय की बात नहीं चल रही, जो छठी गाथा में कहा। छठी गाथा में जो है ना, प्रमदपन्न थी, अप्रमदपन्न थी, एक ज्ञायक भाव छे, એ અહીંયા વાત નથી। અહીંયા तो ज्ञानी नी बात छे, और जिसने ऐसी निर्मल पर्याय प्रकट कर ली तो अब वो राग का अकर्ता हो गया। राग का क्या होगा? अकर्ता। राग का जानने वाला है परंतु राग का कर्ता नहीं है, बराबर, अपने निर्मल पर्याय का कर्ता है। अब आगे जाते हैं। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद 80, 80, 81 और 82 3 गाथा आई, 3 गाथा आएगी। अब देखो इसमें उत्थानिका में पहले क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। जो कि जीवना परिणामने અને પુદ્ગલના પરિણામને અન્યોના પરસ્પર નિમિત્ત માત્રપણું છે, તો પણ તેમને બંનેને કર્તા કર્મપણું નથી એમ હવે કહે છે। જીવના પરિણામને અને પુદ્ગલના પરિણામને अन्योन्य माने परस्पर, एक दूसरे के बीच में निमित्त मात्रपना, निमित्त मात्र का, मात्र એટલે નિમિત્ત માત્રપણું તો છે પરંતુ કર્તા કર્મપણું નથી। क्या नहीं है? कर्ता कर्मपणुं नहीं। हवे उसको सिद्ध करने के लिए ये 3 गाथा लिखी गई। क्या है ये 3 गाथा? पहले अपन गाथा का पाठ करते हैं, समझना बराबर। क्या है ये गाथाओं में? अपन पढ़ते हैं।
जीव भाव हेतु पामी पुद्गल कर्म रूपे परिणमे। एवी रीते पुद्गल कर्म निमित्त जीव पण परिणमे। जीव कर्म गुण करतो नथी, नहीं जीव गुण कर्मो करे। अन्योन्यना निमित्तथी परिणाम बेवुतणा बने। ए कारणे आत्मा ठरे करता खरे निज भाव थी। पुद्गल कर्म कृत सर्व भावोनो कदी करता नथी। सबसे पहले यहाँ पे कहा कि जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम ये एक दूसरे के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं है। जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम ये दोनों के बीच में क्या नहीं है, तो कहते कर्ता कर्मपना नहीं है। ठीक है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। गुरुदेव का जो हमको जो सिद्धांत गुरुदेव ने समझाया, सबसे बड़े में बड़ा सिद्धांत कि एक द्रव्य बीजा द्रव्य नु काई ना करी सके। एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, परंतु कह रहे हैं कि एक द्रव्य की पर्याय भी दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता है। दो चीज बताई। क्या कहा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का भी कर्ता नहीं। दो द्रव्य के बीच में, तीसरा पॉइंट, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्मपना संबंध नहीं, परंतु दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। बराबर समझना है ना। कितना पॉइंट्स कहे? 4 पॉइंट्स। पहले 4 पॉइंट्स आप लिखो। एक तो कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। दूसरा कहा एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं। तीसरा कहा एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं, परंतु चौथा पॉइंट, एक द्रव्य की पर्याय और दूसरे द्रव्य की पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। 4 पॉइंट, एक द्रव्य की पर्याय और दूसरे द्रव्य की पर्याय, वर्तमान पर्याय, उसके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए कहते हैं ना, निमित्त नाम का कोई द्रव्य नहीं है। क्या कहा? निमित्त नाम का कोई द्रव्य नहीं है। पहले 4 पॉइंट्स फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, 4 पॉइंट्स फिर से समझना। पहला पॉइंट कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। दूसरा पॉइंट, एक द्रव्य की पर्याय भी दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं। तीसरा पॉइंट, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त भी नहीं। और चौथा पॉइंट, मैंने दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिकपना नहीं, परंतु दो द्रव्य की, चौथा पॉइंट, एक द्रव्य की पर्याय और दूसरे द्रव्य की पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वर्तमान पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बराबर ना। मैंने निमित्त नाम का जगत में कोई द्रव्य नहीं। यहाँ पे कार्य हुआ, कोई द्रव्य की पर्याय में कार्य हुआ, उस समय जो सामने वाले द्रव्य की पर्याय थी वो पाछू रिपीट करो मेगा भाभी। हाँ, 1 मिनट। जो અહીંયા जो द्रव्य के यहाँ पे कोई द्रव्य की पर्याय में कार्य हुआ, तो सामने जो द्रव्य की पर्याय निमित्त थी ना, जो द्रव्य की पर्याय हाजिर थी, उपस्थित थी, उस पर्याय को निमित्त कहा जाएगा। माने निमित्त नाम का कोई परमानेंट द्रव्य नहीं है। जो उपस्थित उस समय जो वर्तमान पर्याय उसकी थी, उसकी उपस्थिति थी, उसको निमित्त कहा जाएगा। लग रहा है कि नहीं? इसलिए निमित्त नाम का कोई जगत में द्रव्य नहीं। फिर से 4 पॉइंट, पहले 4 पॉइंट को बराबर समझो, है ना। एक पहला पॉइंट कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। एक द्रव्य की पर्याय भी दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं।
तीसरा पॉइंट, दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। माने इन शॉर्ट आप लिख सकते हो कि दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म पना भी नहीं और दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक पना भी नहीं, दोनों संबंध नहीं। परंतु दो द्रव्य की पर्याय के बीच में कर्ता कर्म नहीं, दो द्रव्य की पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। ख्याल आ रहा है? दो द्रव्य की पर्याय के बीच में क्या कहा दिशा बेन? दो द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में खुशबू बेन कौन सा संबंध है? तो कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। परंतु कर्ता कर्म संबंध, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म तो नहीं परंतु निमित्त नैमित्तिक भी नहीं, परंतु दो द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में कर्ता कर्म नहीं, निमित्त नैमित्तिक पना है, निमित्त नैमित्तिक पना है। निशान की समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? अब यहाँ पे अभी पहले यहाँ पे इसको पॉइंट को समझो बराबर, है ना, शांति से। तो अभी तक तो यहाँ पे कह रहे थे कि जीव ना परिणाम, अभी तक जो पंचोतेर, छोतेर, सित्योतेर, अठ्योतेर है ना, ये सारी गाथाओं में अभी तक तो कह रहे थे कि जीवना परिणाम ने निर्मल परिणाम को ही जीव के परिणाम कहे। अभी तक किस परिणाम को जीव के कहे? निर्मल परिणाम। राग के परिणाम को नहीं कहा जीव के परिणाम, है ना, वो तो पुद्गल के कहे। बराबर समझना। पॉइंट क्या कहा? अभी तक तो चार गाथाओं का जो समूह आया इसके पहले तब तक तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि निर्मल परिणाम ही जीव के परिणाम है, रागादि परिणाम वो तो पुद्गल के है, वो जीव के नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा प्रकरण बदल गया। अब यहाँ पे जो विभाव परिणाम है ना, मोह राग द्वेष के परिणाम, उसको जीव के कहेंगे। क्या कहेंगे? सुनो, क्योंकि वो जीव की पर्याय में हो रहे हैं और अभी अपराध बताना है जीव का, बराबर। और अब ये बता कर भी ये बताना है, देखो सुनना बराबर, यहाँ पे ये विभाव परिणाम जीव के कहकर ये बताना है कि ये परिणाम कर्म नहीं कराते। कौन नहीं कराते? कर्म नहीं कराते, परंतु विभाव परिणाम और कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिक पना है। अभी कहा ना, दो द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में क्या है? निमित्त नैमित्तिक पना है, कर्ता कर्म पना नहीं है। अभी यहाँ पे विभाव परिणाम को जीव के कहेंगे। कौन से परिणाम? विभाव। कह रहा आराधना नहीं होगी तो विराधना हुए बिना रहेगी नहीं, आराधना नहीं होगी ना तो विराधना हुए बिना रहेगी नहीं। समझ आ रहा है ना? ये जीव के परिणाम यहाँ पे कौन से लेने? वैभाविक परिणाम, विभाव परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम, कषाय के परिणाम। ये यहाँ पे कह रहे ये जो परिणाम हो रहे हैं उसमें सामने जो कर्म है वो निमित्त बन रहा है। वो कौन बन रहा है? निमित्त बन रहा है। अब देखो, अब कैसे निमित्त नैमित्तिक पना है ना, ये समझाती हूँ। पहले कैसे निमित्त है, फिर अपन टीका पढ़ेंगे। पहले अपन समझे फिर वो टीका पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। अभी आप लिखना। हाँ, अब पहले तो जो यहाँ पे मोह राग द्वेष के परिणाम हुए ना, बराबर, मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, पॉइंट 1, मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, वो परिणाम नए कर्म के बंध में निमित्त बने। समझ में आ रहा? फिर से क्या कहा? अभी जो मोह राग द्वेष के परिणाम हुए वो किसमें निमित्त बने? मोह राग द्वेष के अभी जो जीव के परिणाम है वो निमित्त, तो सामने किस में निमित्त बने? नए कर्म के बंध में निमित्त बने। माने नया कर्म का जो बंध हुआ, अभी जो वर्तमान में कार्य हुआ, बराबर, वो हो गया नैमित्तिक। और उस कार्य में निमित्त कौन बना? जीव के वर्तमान के मोह राग द्वेष के परिणाम। हो गया ना? तो कर्म का नया बंध और जीव के परिणाम, उसके बीच में कौन सा संबंध हो गया? निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ कि नहीं? कर्ता कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि जीव के परिणाम नए कर्म के बंध को करता नहीं, परंतु यहाँ पे ऐसे परिणाम हुए और सामने नए कर्म अपने आप बंध गए। तो दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक पना है, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब दूसरा, अब दूसरी अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक,
पूर्व कर्म का उदय आया, पूर्व कर्म, अभी सेकंड पॉइंट, पूर्व कर्म का उदय आया, बराबर। पूर्व कर्म का उदय का निमित्त पाकर जीव ने यहाँ पे मोह राग द्वेष के परिणाम किए। किसके निमित्त से? पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से। माने पूर्व कर्म का उदय निमित्त और यहाँ पे मोह राग द्वेष के परिणाम हुए वो नैमित्तिक, है ना। माने अब निमित्त नैमित्तिक बदल गया ना, पूर्व कर्म का उदय हो गया निमित्त और या जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम हो गए नैमित्तिक, जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम हो गए नैमित्तिक। माने पूर्व कर्म का उदय निमित्त और यहाँ पे जो परिणाम हुए मोह राग द्वेष के परिणाम वो हो गए नैमित्तिक। माने पूर्व कर्म का उदय और जीव के वर्तमान पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध, और जीव के वर्तमान पर्याय और नवीन कर्म के बंध के बीच में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध। फिर से ये साइकिल पूरा फिर से अपन रिपीट करते हैं। क्या कहा? पूर्व कर्म का उदय निमित्त और यहाँ पे मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, ये हो गए नैमित्तिक। तो पूर्व कर्म का उदय और यहाँ पे नए परिणाम हुए, मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, ये क्या हुए? तो ये कहा कि कर्म का उदय और जीव के परिणाम के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ। अब उस नए परिणाम के निमित्त से, मोह राग द्वेष के परिणाम के निमित्त से सामने क्या हुआ? कर्म का नया बंध हुआ। तो यहाँ पे अब परिणाम हो गए निमित्त, किसमें? नए कर्म के बंध में। तो अब नए कर्म के बंध और यहाँ पे परिणाम के बीच में कौन सा संबंध हुआ? परिणाम और कर्म के बंध के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ। अब यहाँ इनमें कहीं पे भी तीनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्या संबंध नहीं है? कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो कौन सा संबंध है? तो कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं है। हल आ रहा है ना? क्या कहा? यहाँ पे परिणाम बिगड़े तो अपने कारण से बिगड़े, माने अपन स्वभाव को भूले तो यहाँ पे ऐसे मोह राग द्वेष, कषाय के, क्रोध के, मान के, मायाचारी के, लोभ के, ये सारे परिणाम हुए। क्यों हुए? क्योंकि स्वयं आत्मा को भूला, कर्म ने नहीं कराया। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकार। यदि कर्म विकार कराए तुझे तो कर्माधीन तू हो जाए। तेरे दोषों से बंधन है यह पूज्य गुरु ने समझाया, यह पूज्य गुरु ने फरमाया। पर का अकर्ता यद्यपि ज्ञाता, ऐसा तू चैतन्य तत्व है। शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले हो जाएंगे सब संकट हर। जैन धर्म माने अकर्तावाद दर्शन। जैन धर्म माने क्या? अकर्तावाद दर्शन। सुगानी जी सोनगढ़ नहीं जा पाते थे ना, तो कितना दुख लगता था उनको। वे कहते थे समय सार तो आ भरत क्षेत्र नो सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ छे, परंतु समय सार में अकर्ता कर्म अधिकार भी ये भरत क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट अधिकार है। क्या कहा? ये समय सार तो सर्वोत्कृष्ट है ही, परंतु इस ग्रंथ का कर्ता कर्म अधिकार ये सर्वोत्कृष्ट अधिकार है। जहाँ ये कर्ता बुद्धि, अनादि काल की जो कर्ता बुद्धि है ना, कि मैंने मंदिर बनाया, मैं बोलता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ, मैं ये शरीर को टिकाता हूँ, ये सारी भ्रांतियाँ ये कर्ता कर्म अधिकार तोड़ाती। गुरुदेव को पूछा था ना, तो गुरुदेव को कहा था किसी ने कि साहेब आपके निमित्त से ये परमागम मंदिर बन गया। और गुरुदेव ने क्या जवाब दिया सामने? आप कह रहे कौन करे? एक एक परमाणु कारीगर है, एक एक परमाणु कारीगर है। पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है और जीव का परिणमन कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। कहते ना, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं करता जग का क्या काम।
दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव लखो अभिराम। यहाँ पे समझ में आया क्या कहा? फिर से साइकिल को समझे अपन फिर से। कर्म का उदय, पहले तो ये कहा कि नवीन कर्म बंधे, उसमें निमित्त कौन है? तो कहते हैं वर्तमान के मोह राग द्वेष के परिणाम, है ना। और मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, उसमें निमित्त कौन बना? पूर्व कर्म का उदय, बराबर। माने पूर्व कर्म का उदय निमित्त किसके लिए? मोह राग द्वेष के परिणाम के लिए। और नवीन कर्म के बंध में निमित्त कौन बने? मोह राग द्वेष के परिणाम। फिर से समझ में आया? पूर्व कर्म का उदय पहले निमित्त बना, किसमें? मोह राग द्वेष के परिणाम में। और मोह राग द्वेष निमित्त किसमें बने? नवीन कर्म के बंध में। क्या लग रहा है ना? नवीन कर्म के बंध में तो पूर्व कर्म का उदय निमित्त बना, परंतु वही नवीन कर्म किसमें निमित्त बने? नवीन कर्म माने मोह राग द्वेष के परिणाम किसमें निमित्त बने? नवीन कर्म के बंध में निमित्त बने, है ना। ये यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये अज्ञानी की बात है। किसकी बात है? अज्ञानी की बात है, क्योंकि अज्ञानी को ये स्वभाव को भूलता है और राग आदि परिणाम का कर्ता बनता है, जुड़ता है। ज्ञानी की बात नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो ज्ञान के कर्ता है, राग के कर्ता नहीं। जो पहले की गाथा में बताया ना कि ज्ञानी ज्ञान नो करता थे, जो राग का कर्ता नहीं है। यहाँ पे अज्ञानी की बात है, क्योंकि अज्ञानी अज्ञान भाव से राग का कर्ता बनता है, इसीलिए सामने नवीन कर्म का क्या होता है? बंध होता है ना। अब देखो अपन टीका पे आते हैं। अब टीका गाथार्थ पढ़ के पहले बाद में फिर टीका पढ़ते हैं। गाथार्थ में क्या कहा? पुद्गल पुद्गलो जीव ना परिणाम ना निमित्त थी, कर्म पणे परिणमे छे। अब बराबर ध्यान से सुनना। पुद्गलो એટલે पुद्गल कर्म। पुद्गल कर्म એટલે कार्मन वर्गना है ना। पूरे लोक में ठसो ठस कार्मन वर्गना भरी है ना। जोशना आंटी ख्याल आ रहा है? पूरे लोक में, देवयानी आंटी के पूरे लोक में कार्मन वर्गना ठसो ठस भरी है। उसके निमित्त से, राजू आंटी, उसके निमित्त से, किसके निमित्त से? जीवना परिणाम के निमित्त से, मोरा देश के परिणाम के निमित्त से वे कर्म रूप परिणमते हैं। कौन? कार्मन वर्गना। मैंने कहा ना नवीन कर्म के बंध में कोकिला आंटी कौन निमित्त? यहाँ पे जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम। अब आगे, तेज जीव पण पुद्गल कर्मना निमित्त थी परिणमे छे। तेज जीव पण पुद्गल कर्मना निमित्त थी परिणमे छे। मैंने पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से एज जीव या मोह राग द्वेष रूपी परिणमे छे, है ना। आ गया ना अपन ने जो 3 स्टेप्स, अभी 2 स्टेप्स देखे, बराबर। पुद्गल कर्मना निमित्त थी परिणमे छे। पुद्गल कर्म माने पूर्व कर्म का उदय। वो पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से यहाँ पे जीव परिणमे छे। परिणमे छे माने कैसे? दिव्यानी आंटी कैसे? मोह राग द्वेष रूप परिणमे छे। कोकिला आंटी ख्याल आ रहा है? अब आगे, जीव कर्मना गुणों ने करतो नथी। जीव कर्मना गुणों ने करतो नथी। कर्मना गुणों ने એટલે तो आप लिखना, कर्मना गुणों ने એટલે कर्मनी 10 अवस्था। कर्म की जो 10 अवस्था है ना, कौन सी 10 अवस्था? उदय, बंध, सत्ता, उदीर्णा, उत्कर्षण, आकर्षण, निधत्ति, निकाचित, उपशम। इन कर्म को करता नहीं। समझ में आया? यहाँ पे देखो क्या सिद्ध कर रहे हैं? निमित्त नैमित्तिकपना तो है, परंतु जीव पुद्गल ने करतो नहीं। जीव शू नहीं करतो? पुद्गल ने पुद्गल कर्म के गुणों को करता नहीं। बराबर। जीव कर्म ना गुणों ने करतो नहीं, तेमज कर्म जीवना गुणों ने करतू नहीं। तेमज कर्म जीवना गुणों ने करतू नहीं। जीवना गुणों એટલે यहाँ पे मोह राग द्वेष के परिणाम। गुणों એટલે पर्याय। जीवनी जे पर्याय छे ने मोह राग द्वेष, ए कर्म जीवना परिणाम ने जीवना गुणों ने करतू नहीं। बराबर। जीव रिपीट हाँ, पाछू एक बार।
यहाँ पे कहा जीव कर्मना गुणों ने करतु नहीं, तो कर्मना गुणों ने कर्मणी पर्याय। कौन सी कर्म की पर्याय? तो कहते निदत्ति, निकाचित, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, है ना। ये जो 10 अवस्था है उसको जीव करता नहीं है, जीव उसको करता नहीं है। और अब सामने कर्म भी जीव के गुणों को करता नहीं, तो जीव के गुण माने यहाँ पे क्या लेना? जीव की जो विकारी पर्याय है ना, जीव की पर्याय में जो विभाव भाव होते हैं ना, उन विभाव भाव को करता नहीं, उन विभाव भाव को कर्म नहीं करता। कर्म थोड़ी कराते हैं ना, कर्म अपने को मोरादेश के परिणाम नहीं कराते। अगर कर्म मोरादेश के परिणाम कराए तो ये जीव कभी संसार से छूटेगा ही नहीं। ख्याल आ रहा है? अगर कर्म हमें विकार कराए, कर्म विकार कराए तो हम कभी संसार से क्या नहीं हो पाएंगे, संसार से हम छूट ही नहीं पाएंगे, बराबर। और हम भी कर्म की अवस्था को नहीं करते, क्योंकि अगर हम कर्म की अवस्था को करेंगे ना तो हम जड़ हो जाएंगे। अगर हम बंद, उदय, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण ये सारी अवस्था को करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? जड़ हो जाएंगे। और कर्म जीव की पर्याय को कराता नहीं, क्योंकि अगर कर्म मोराद्वेष कराए तो हम कभी संसार से मुक्त नहीं हो सकते। 2 पॉइंट समझे आप? 2 पॉइंट समझे? क्या समझे? फिर से ना जीव, बराबर। मीका भाभी समझ में आ रहा है? अभी आप आए ना वापस, देखो सुनो, वापस मैं रिपीट करती हूँ, है ना। मोनाली भाभी ख्याल आ रहा है आप लोग को? काजल बेन क्या कहा? फिर से, जीव कर्म में कुछ नहीं करता और कर्म जीव में कुछ नहीं करता, क्योंकि इन सब के बीच में निमित्त नैमित्तिक पना तो है, दोनों के बीच में। वो हमने ऊपर देखा, निमित्त नैमित्तिक पना तो है, परंतु शू नहीं? कर्ता कर्मपणु नहीं। कर्ता कर्मपणु शू नहीं? तो के छे कि जीव कर्मना गुणों ने न करे, कर्म के गुण को नहीं करना। कर्म के गुण माने क्या लेना इधर? कर्म की 10 अवस्थाएं, बंध, उदय, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित, उपशम, ये सारी अवस्था को जीव करता नहीं, क्योंकि जीव करे तो जीव पुद्गल हो जाए। और फिर कहा तेमज कर्म जीवना गुणों ने करतु नहीं। जीवना गुण माने क्या लेना? जीव का गुण माने यहाँ पे विकारी पर्याय लेना। तो कर्म का जीवना पर्याय में कहीं करतु नहीं, तो कर्म थोड़ी हमें मोह राग द्वेष कराते हैं, परंतु हमें तो यही भ्रांति है ना कि कर्म हमें रुलाते हैं, कर्म हमें दुखी करते हैं, है ना। हम दोष किस पे देते हैं? हम दोष कर्म पे ही देते हैं। हम कर्म को हम अपना दोष नहीं देखते, और दोष हम किसको देते हैं? कर्म को देते हैं। तो हम कभी दोष को नहीं टाल पाएंगे, हम सीधा दोष नौ कर्म को देते हैं। ये राग क्यों हुआ? क्योंकि स्त्री है, घर है, परिवार है, पति है, पत्नी है। यहाँ पे कहते हैं 6 खंड के वैभव के बीच में भी, 96,000 रानियों के बीच में भी चक्रवर्ती कैसा रहता है? अलिप्त रहता है। 6 खंड और 96,000 रानियों के बीच में भी चक्रवर्ती उन सबसे अप्रभावित रहता है। बिल्कुल भी एकत्व वाला राग नहीं है चक्रवर्ती को, तो तुरंत एक समय में सबको छोड़ के चला जाता है। चला रहा है। और ये अज्ञानी स्वयं भूल करता है, स्वयं राग करता है, स्वयं अपने स्वभाव को भूलता है, परंतु दोष किस पे देता है? दोष कर्म पे देता है, नौ कर्म पे देता है ना। स्वयं का दोष जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम कभी दोष को टाल नहीं सकते हैं। ये अपराध स्वयं का है। ज्ञाता को कोई दुखी नहीं कर सकता और कर्ता व्यक्ति को कोई सुखी नहीं कर सकता। 2 चीज क्या कहा? ज्ञाता व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता और कर्ता व्यक्ति को कोई सुखी नहीं कर सकता। ज्ञानी पूरे जगत के जानने वाले हैं, इसलिए ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता। कुछ भी होना होने दो, ऐसा ही होना है। स्वयं होता जगत स्वयं परिणाम। एक एक समय की पर्याय फिक्स है ना, एक एक समय की पर्याय क्रमबद्ध है। अरे ज्ञाता रहने में आनंद है, जानने वाला रहने में आनंद है, इसका नाम पुरुषार्थ है। हम ये जानने का पुरुषार्थ तो नहीं करते, जानन स्वभाव का स्वीकार नहीं करते, परंतु कर्ता बुद्धि करके हर समय हम आकुली दुखी 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 होते हैं। मार्ग निरपेक्ष है, स्वभाव निरपेक्ष है, और स्वभाव की दृष्टि करने वाली परिणति भी कैसी है? निरपेक्ष है। विचार करो, सौदर में इंद्र 32 लाख विमान का स्वामी होने के बावजूद भी एक परमाणु में रंच मात्र भी उनको कर्ता बुद्धि नहीं है, रंच मात्र भी उनको अपनत्व बुद्धि नहीं है।
और यहाँ एक सहयोग यहाँ से वहां हो जाए ना, कितना जीव दुखी और आकुलित आकुलित हो जाता है। बाहर का सारा काम उद्यादीन है, किसी का किसी में कुछ नहीं चलता है। पाप का उदय होगा तो सीता सती जैसे पवित्र जीव को भी वनवास मिल गया, और पुण्य का उदय होगा तो कहते अपराधी होगा, दोष करता होगा तो भी लगत जगत में उसकी वाहवाह होगी, प्रशंसा होगी। हल रहा है। देखो ये मार्ग ही ऐसा है, स्वतंत्र है, कोई किसी का करता नहीं है, सहज होता है ये सब कुछ। परंतु इसमें जानने वाले जो जीव है, इसके ज्ञाता है वो सुखी है, और करने वाला जीव है वो दुखी हुए बिना रहता नहीं है ना। अब देखो आगे, अब कहते हैं परंतु परंतु परस्पर निमित्त थी बनने ना परिणाम जानो। परस्पर निमित्त थी बनने ना परिणाम जानो, माने परस्पर दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जानो। आ कारणे आत्मा પોતાના જ ભાવોથી કરતા છે, પરંતુ પૂદગલ કર્મથી કરવામાં આવેલા સર્વ ભાવોનો કરતા નથી। માને પોતાના ભાવોનો તો કરતા છે, પરંતુ પૂદગલ કર્મમાં જે કાર્ય થાય છે એનો આત્મા કરતા નથી, उसका आत्मा करता नहीं है ना। दोनों के बीच में, दोनों की वर्तमान पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक, देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी लिखना एक समय का होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय का और स्वाधीन है। वो संबंध कैसा है, स्वाधीन है, दोनों के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं है, एक समय का वो संबंध है। गुरुदेव कहते थे ना, निमित्त के लिए दो चीज कहते थे। નિમિત્ત પર માટે અકિંચિત કર છે અને નિમિત્ત અનિવાર્ય છે। आवाज काफी कपाई જાય છે निशांति, आवाज आ रही अभी? फिर से 2 पॉइंट कहते थे, क्या कहते थे देखो फिर से रिपीट करती हूँ, है ना। 2 पॉइंट गुरुदेव कहते थे कि નિમિત્ત અકિંચિત કર છે પર માટે, નિમિત્ત अकिंचित कर અને નિમિત્ત अनिवार्य છે। माने ऐसा ना हो कि कार्य हो परंतु निमित्त की हाजिरी ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, होगा ही नहीं। घड़ा हो और कुम्हारी ना हो, ऐसा भी नहीं है। और कुम्हार ने घड़ा करा, ऐसा भी नहीं है। रोटी बनी और बाई ना भी हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। और रोटी बाई ने बनाई, ऐसा भी नहीं है। माने अकिंचित कर है और अनिवार्यता भी है ना। अकिंचित कर माने निमित्त कार्य करने में अकर्ता है, अकिंचित कर माने निमित्त कार्य करने में अकर्ता है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, आ जाओ टीका पे। अब टीका में कहते हैं, आपको अभी तक समझ में आया? यहाँ पे मेन 2 पॉइंट की बात की। पहले तो ये पूरा समझाया, क्या समझाया, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझाया कि कर्म का, पूर्व कर्म का उदय निमित्त किसमें, मोह राग द्वेष के परिणाम में, और वही मोह राग द्वेष के परिणाम किसमें निमित्त, नए कर्म के बंध में निमित्त, ठीक है ना। फिर समझाया कि ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक तो है, परंतु जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, माने 10 अवस्थाओं को नहीं करता, और कर्म जीव के गुणों को नहीं करता। जीव के गुणों को माने विकारी पर्याय, जीव की अवस्था में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो कर्म नहीं कराता। माने आप समझे, माने ये सब चीज भी समझनी बहुत जरूरी है। माने ये समझ कर देखो, सुनना, ज्ञानी ये समझते हैं ना कि कर्म और जीव के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं है परंतु निमित्त नैमित्तिकपना है। तो ये समझकर 3 पॉइंट लिखना, 3 पॉइंट। ज्ञानी दूसरों को दोष नहीं देते, ज्ञानी दूसरों को दोष नहीं देते, अपने स्वभाव को भूलते नहीं है। ज्ञानी दूसरों को दोष नहीं देते, अपने स्वभाव को भूलते नहीं है, और अपनी परिणति जो मलिन हुई उसका बराबर उनको ज्ञान और खेद रहता है। फिर से 3 बात क्या कहा, ज्ञानी दूसरों को दोष नहीं देते, अपने स्वभाव को कभी भूलते नहीं, और अपनी परिणति में जो विकृत अवस्था हुई उसका ज्ञान और उसका खेद ज्ञानी को रहता है। तो ही अगर खेद और रहेगा ना, तो ही तो वे उसको दूर करने का क्या करेंगे, उसको दूर करने का उपाय करेंगे, है ना। जाने बिना दोषों को दूर कैसे करेंगे, ज्ञान है परंतु उसको अपना मानते नहीं है। 2 बात, रागादि परिणाम आत्मा ने भी नहीं कराए और कर्म ने भी नहीं कराए।
आत्मा आत्मा में कोई राग करने का गुण नहीं है, बराबर। माने स्वभाव भी राग का करता नहीं और कर्म ने भी राग नहीं कराया, परंतु वर्तमान पर्याय अपने स्वभाव को भूलकर स्वयं राग रूप परिणमी। इसीलिए समझना, इसीलिए अशुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा राग का करता है ऐसा कहा जाता है। अशुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा राग का करता है ऐसा कहा जाता है। ख्याल आ रहा है ना? माने अज्ञानी राग का करता है ना, अज्ञानी राग का करता है ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी स्वयं अपने पर्याय में आत्मा को भूलकर वो राग का कर्ता बनता है। ज्ञानी राग का कर्ता नहीं बनता, क्योंकि ज्ञानी को तो हर समय अपने स्वभाव की दृष्टि रहती है, बराबर। अब टीका पे आओ, देखो टीका में क्या कहते हैं। जीव परिणाम ने निमित्त, जीव परिणाम ने निमित्त करीने, जीव परिणाम ने निमित्त करीने, बराबर। अब ये जीव के परिणाम निमित्त बने, निमित्त करीने पुद्गलो कर्म पणे परिणमे छे। पुद्गलो कोना पणे? मम्मी टीका, मम्मी टीका है ना, मिला। जीव परिणाम ने निमित्त करीने पुद्गलो कर्म पणे परिणमे छे, माने सामने नए कर्म बंधते हैं। किसके निमित्त पाकर? मोह राग द्वेष जीव परिणाम के निमित्त पाकर। यहाँ पे जीव परिणाम, यहाँ पे जो जीव परिणाम कहा ना, अकिंचित एटले, अकिंचित एटले, अकिंचित एटले अकर्ता। खुशबूबेन, अकिंचित एटले अकर्ता है ना। अब देखो जीव परिणाम ने, जीव परिणाम, अभी पहले तो जीव परिणाम माने निर्मल परिणाम को कहा, परंतु अहीं जीव परिणाम एटले શું લેવું? અહીં જીવ પરિણામ એટલે મોહ રાગ દ્વેષના પરિણામ। એના નિમિત્ત પામીને ઉદ્ગલ કર્મ પણે પરિણમે છે, માને કાર્મન વર્ગના કર્મ રૂપ से परिणमते हैं। અને पुद्गल कर्म ने निमित्त करीने, है ना, हमने देखा ना साइकिल। अब पुद्गल कर्म ने निमित्त करीने माने कौन सा? अब आप लिख लेना, पुद्गल कर्म निमित्त करीने એટલે पूर्व कर्मનો ઉદય નિમિત્ત, निमित्त बनीने निमित्त करीने जीव पणे परिणमे છે, माने यहाँ पे जीव मोरा द्वेष पणे परिणमे છે। समझ में आया? जीव परिणाम ने निमित्त करीने पुद्गल कर्म परिणमे છે कर्म रूपे, और पुद्गल कर्म माने पूर्व कर्म का उदय निमित्त करके जीव यहाँ पे मोरा द्वेष रूप परिणमे છે। ओलामा कीधु नवीन कर्म रूप परिणमे છે जीवना परिणामना निमित्ते, नवीन कर्म रूप कर्म कार्मन वर्गना परिणमे છે, और यहाँ कहा पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से जीव मोरा द्वेष रूप परिणमता है। एम जीवना परिणाम ने अने पुद्गलना परिणाम ने अन्योन्य, अन्योन्य हेतुपणानो उल्लेख, अन्योन्य એટલે પરસ્પર એકબીજાને, હેતુપણાનો, હેતુપણાનો એટલે નિમિત્તપણાનો, ઉલ્લેખ એટલે કથન, એવો પરસ્પર નિમિત્તપણાનું કથન હોવા છતાં પણ બંને વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું છે, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकपणा है, बराबर। होवा छતાં પણ जीव अने पुद्गल ने परस्पर व्याप्य व्यापक भावनो अभाव ने लीधे आ, क्या कहा? व्याप्य व्यापक भावनो अभाव छे। कोना कोना वच्चे? कोना वच्चे? जीव अने कर्म वच्चे। શું નથી? તો કહેતે व्याप्य व्यापकपणु નથી, कर्ता कर्मपणु નથી, परंतु दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? हेतुपणाનો उल्लेख છે, એટલે નિમિત્તપણાનો संबंध तो છે, परंतु व्याप्य व्यापक कर्ता कर्म संबंध नहीं है। आपको समझ में आया? दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक कर्ता कर्मपणा नहीं है। कर्म ने कुछ नहीं कराया है। कर्म कहते ना, ज्ञानी पूरे जगत को निर्दोष देखते हैं। क्या कहा? निर्दोष देखते। ज्ञानी होने के पहले भी हम पूरे जगत को निर्दोष देखे तो वो ज्ञानी होने की पात्रता है। पात्रता, पात्रता किसको कहा? कि किसी का दोष नहीं देखो, क्योंकि सारे जगत को निर्दोष देखेंगे तो हम ज्ञानी होने के लिए हम पात्र जीव है। क्योंकि कहते ना, गुरुदेव ने कैसा जबरदस्त मंत्र दिया है, भगवान छो અને બધા भगवान थाओ, भूलेला भगवान छो। पर्याय में भूल गए कि हम भगवान हैं, परंतु है तो पारमेश्वरी तत्व, अनंत गुण से, सुख से, ज्ञान से, शक्तियों से लबालब भरा हुआ है।
भूल आपको आता ना, भूल आपको भ्रमतवादी, अपने आप को भूल कर ये संसार में रखड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। स्वभाव तो सबका जबरदस्त है, जैसा है सोना तो सोना ही है। सोने में से नियम से सोने में से नियम से सुवर्णमय आभूषण बनते हैं। ऐसे आत्मा में से तो निर्मल पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय आने की शक्ति है। आहा, बराबर ना, कहा ना भक्ति में आता ना, अपनी सुध भूल आप दुखद पायो। अपनी भूल से, किसकी भूल है? अपनी भूल। हम कर्म के उदय में जुड़ते हैं, नौ कर्म को अपना मानते हैं, ये अपनी भूल है, किसी और की भूल नहीं। इसलिए हम किसी का दोष ना देख के हम अपनी भूल को सुधारें। और अपनी भूल सुधारने का उपाय एक है कि हम अपने को स्वयं को आत्मा, गायक, पारणामिक भाव, चैतन्य तत्व देखें। और कल कहा था ना कि सबको, अपने को गायक देखेंगे तो परमार्थ सुधरेगा, और सबको गायक देखेंगे, सबको पारणामिक भाव से देखेंगे तो व्यवहार सुधर जाएगा। दो चीज, क्या कहा? अपने को गायक देखेंगे तो परमार्थ सुधरेगा, अपना निश्चय सुधरेगा, और सबको आत्मा देखेंगे तो व्यवहार सुधरे बिना रहेगा नहीं। अब दोनों के बीच में व्याप्य भावपणाનો अभाव ना લીધે જીવને પુદ્ગલ પરિણામો સાથે અને પુદ્ગલ કર્મને જીવ પરિણામો સાથે कर्ता कर्मपणानी શું છે? અસિદ્ધિ છે। क्या है? સિદ્ધિ नहीं, અસિદ્ધિ છે। कर्ता कर्मपणું છે नहीं। કોના કોના વચ્ચે? તો કે છે જીવ परिणाम અને कर्मना परिणाम बच्चे, दोनों के परिणाम के बीच में। अब जीव परिणाम कहा ना, तो याद समझ लेना, क्या कौन से परिणाम? विकृत परिणाम, अशुद्ध परिणाम, बराबर। और कर्म की अवस्थाएं जो होती है, उन दोनों के बीच में कर्ता कर्मपणा नहीं है। मात्र निमित्त नैमित्तिक भावनो निषेध नहीं होवाथी, देखो निमित्त नैमित्तिक भावनो पण निषेध નથી, परंतु कर्ता कर्म भावनो निषेध છે। निमित्त नैमित्तिक भाव तो है, अगर आप निमित्त नैमित्तिक भाव भी नहीं मानोगे ना तो संसार की सिद्धि नहीं होगी। अगर आप नहीं मानोगे ना, संसार अभी पर्याय में विकृत अवस्था है, ये नहीं मानेंगे तो संसार की सिद्धि नहीं होगी। और हम पर्याय में हम ये छूटेंगे, संवर निर्जरा होगी तो मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। ख्याल आ रहा है कि नहीं? और जब भी ये विकारी परिणाम होंगे तो सामने कर्म का उदय आदि निमित्त होंगे, और ये परिणाम के निमित्त से सामने नए कर्म बन देंगे। अब यहाँ पे कहा कि निमित्त नैमित्तिक का तो निषेध नहीं हुआ थी, अन्योन्य निमित्त मात्र थवाथी, परस्पर निमित्त मात्र होने से बन्नेना परिणाम थाय छे। दोनों के परिणाम होते हैं, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकपणा है। ते कारणे जे माटी वडे, अब देखो दृष्टांत माटी का ही दिया इधर, जे माटी वडे घड़ो कराय छे तेम पोताना भावो वडे पोताना भाव करातो होवाथी, શું કીધું? માટી વડે ઘડો કરાય છે, તેમ પોતાના ભાવનો કરતા કોણ? પોતે, કોઈ दूसरा नहीं। जीव પોતાના ભાવનો કરતા કદાચિત છે, परंतु जे माटी वडे कपड़ू नहीं करातु। क्या कहा? माटी वडे कपड़ू कराय, माटी वडे कपड़ू ना कराय, माटी वडे हम कपड़ा नहीं कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि तेम पोताना भाव वडे पर भावनु करावू अशक्य छे। माटी वडे कपड़ू न कराय, पण माटी वडे घड़ो कराय। एम पोता वडे पोताना परिणाम कराय, एम पરના परिणाम न कराय। पर भावोने करावू अशक्य होवाथी पुद्गल भावोनो करता तो कदी पण नथी, ए निश्चय थयो। मैं कभी भी पुद्गल का, पर का कभी करता बन सकता नहीं, और पुद्गल कभी मेरा करता बन सकता नहीं, क्योंकि पुद्गल के परिणाम में और जीव के परिणाम के बीच में निमित्त नैमित्तिकपणा तो है, परंतु क्या नहीं है? तो कहते कर्ता कर्मपणा नहीं है। ख्याल आ रहा है ना? कर्ता कर्मपणा नहीं है। माने यहाँ पे कहा कि पर्याय में बिगाड़ हुआ है तो अपनी भूल के कारण, और पर्याय में सुधार होगा तो अपने पुरुषार्थ के कारण से। फिर से पर्याय में बिगाड़ होगा ना तो अपनी भूल के कारण से, और पर्याय में सुधार होगा तो अपने सम्यक पुरुषार्थ के कारण से। पर बिगाड़ने और सुधारने में अकिंचित कर है,
माने कोई मेरा बुरा भी नहीं कर सकता और कोई मेरा भला भी नहीं कर सकता। अपन को लगता है कि ये दूसरे जीव मेरा भला कर दे, कौन किसका भला कर सकता है? कोई ये माने कि कोई ने हमारा बुरा कर दिया, कौन हमारा बुरा कर सकता है ना? हम अपने मोराग द्वेष के परिणाम से हम अपना बुरा करते हैं और सम्यक परिणाम निर्मल परिणाम से हम अपना अच्छा करेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा पुद्गल भाव સાથે कर्ता कर्म पणु નથી। अब भावार्थ, जीवना परिणामने અને પુદ્ગલના પરિણામને પરસ્પર માત્ર નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું તો છે, तो पण परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं। देखो भावार्थ में जयचंद जी पंडित जी ने और सरल कर दिया कि બંને વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું તો છે, પરંતુ પરસ્પર કર્તા કર્મપણું નથી। પરના નિમિત્તથી જે પોતાના ભાવ થયા, શું કીધું? પરના નિમિત્તથી, પરના નિમિત્ત એટલે પૂર્વ કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી જે અહીંયા મોરાગ દેશના પરિણામ થયા તેમનો કરતા તો જીવને अज्ञान दशा में कदाचित कही पण शकाय। क्या कहा? देखो देखो ये जबरदस्त पॉइंट कहा। राग द्वेष मोराग द्वेष ना जे परिणाम थया ने एनो करता जीवने कदाचित कही शकाय छे, परंतु परनो करता तो अज्ञानी पण नथी अने ज्ञानी पण नथी। क्या कहा? अभी भी राग द्वेष का करता तो हम जीव को कह सकते हैं अज्ञान अवस्था की अपेक्षा से, अज्ञान दशानी अपेक्षा थी, परंतु पर का करता कोई नहीं। कौन? ज्ञानी भी नहीं और अज्ञानी भी नहीं। अज्ञानता के कारण से राग का करता तो है, परंतु पर का करता तो ज्ञानी भी नहीं और अज्ञानी भी नहीं, बराबर। और ज्ञानी राग का करता है कि नहीं? तो कहते ज्ञानी राग का करता नहीं, ज्ञानी राग का जानने वाला है, माने ज्ञानी ज्ञान का करता है परंतु राग का करता नहीं है। समझ में आया? तीन बात कही। पहला पॉइंट, पहला ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, पर का करता कोई नहीं, ज्ञानी अज्ञानी दोनों में से पर का करता कोई नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अज्ञानता के कारण से अज्ञानी राग का करता है, अज्ञानी किसका? राग का करता। और तीसरा पॉइंट, ज्ञानी राग का अकर्ता और ज्ञान का करता है, राग का अकर्ता और ज्ञान का करता है। इसलिए कहा ना, जीव ने अज्ञान दशा में कदाचित कही पण शकाय, कोनो करता? रागनो, पोताना भावनो करता, परंतु जीव पर भावनो करता तो कदी पण नथी। पर भाव का तो करता हो ही नहीं सकता। कौन? ज्ञानी के अज्ञानी। कौन करे? माने ये सिद्ध कर रहे यहाँ पे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम को कर सकता, अपने भावों को तो कर सकता है, परंतु दूसरे द्रव्य की पर्याय को कर सकता नहीं है। माने यहाँ पे ये सब समझा के हमें कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, माने धर्म करने के लिए कहीं पे भी बाहर देखने की जरूरत नहीं है। जो भी यह संसार है अपने भूल से है, और मोक्ष दशा की प्राप्ति होगी तो अपने स्वभाव की दृष्टि करने से वो मोक्ष दशा की प्राप्ति होगी। पर रंच मात्र भी मेरे सुधार और भला करने में अकिंचित कर है, माने पर की ओर से दृष्टि हटा दो। यहाँ पे क्या कहा? पर से दृष्टि हटा दिया और प्रमाण के द्रव्य में ले आए। तो कर्म पर से, शरीर पर से, निमित्त पर से, सब पे से दृष्टि हटा दो, क्योंकि परद्रव्य मेरे बिगाड़ में रंच मात्र भी परद्रव्य करता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक तो हो सकता है परंतु कर्ता कर्मपना नहीं है। ऐसा कहकर हमें अपने स्वभाव की दृष्टि कराने की यहाँ पे प्रेरणा दी है ना। हम स्वभाव की दृष्टि करेंगे तो यहाँ पे भूल सुधरेगी, और भूल सुधरेगी तो रत्नत्रय माने भूल का नाश होकर रत्नत्रय सम्यक दर्शन की पर्याय हुए बिना रहेगी नहीं। ऐसे हमारे जीवन में ऐसी दृष्टि प्राप्त हो, ऐसी दशा प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे स्वाध्याय पूरा करते हैं। इसके बाद हम आज जो एक कलश रह गया ना, 50 नंबर का कलश, 50 नंबर का कलश है, वो कलश हम शाम के स्वाध्याय में देखेंगे। शायद कलश के साथ हम उसके बाद 83 नंबर की गाथा है वो भी अपन चालू कर सकते हैं आज शाम के स्वाध्याय में। यहाँ पे स्वाध्याय पूरा होता है। जिनवाणी हाँ राजुल आंटी हाँ आवेश हाँ
हमारी नैया खेता है। चित नित्य नित्य अनेकांतमय शोभे, परद्रव्यों से भिन्न सर्वदा स्वचतुष्टयमय शोभे। ऐसी वस्तु समझने में चतुर गति फेरा कटता है, जगत का फेरा मिटता है। नव तत्वों में छुपी जो ज्योति उसे बतलाती, चिदानंद चैतन्य राज का दर्शन सदा कराती। माता तेरे दर्शन से निजातन दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर जाए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए All participants are unmuted. वंदना सत है। बोलो बोलो अम्बिदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। जय हो। बोलो छठा सातवा में झूलवाड़ा सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। झादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। प्रसन्न मूर्ति धन्य अवतारी भगवती मात नो जय हो।